चार्ली चैपलिन एक खुशमिजाज व्यक्ति। चार्ली की जिंदगी से जुड़े वो अनदेखे किस्से। जब अमेरिका ने चार्ली को किया देश छोड़ने पर मजबूर। जब लंदन में महात्मा गांधी से मिले चार्ली के वो गरीबी के दिन जब उन्होंने हंसा हंसा कर लोगों का दिल जीत लिया। दोस्तों, साल 1995 में ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान द गार्जियन न्यूज़पेपर ने एक सर्वे के दौरान ही खोज निकाला कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिलने वाला है। वहीं लोगों को भी पता था कि इस ऑस्कर के हकदार सिर्फ एक ही है, मिस्टर चार्ली चैपलिन, जिन्होंने अपनी अदाकारी से दुनिया को खूब हंसाया। अडोल्फ हिटलर की एक्टिंग के लिए अगर कोई बेस्ट था तो वो चार्ली थे, क्योंकि एक ऐसे शख्स को जिसने मानव जाति का संहार किया था, उस किरदार को एक हास्य रूपांतर में बदल देना सिर्फ चार्ली ही जानते थे। इन्होंने पूरी दुनिया को तब हंसाया जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध से जूझ रही थी। ऐसे समय में गरीबी के हालातों को हंसते हुए पलों में बदलना सिर्फ चार्ली को ही आता था। पर दोस्तों, इस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक दर्दनाक जीवन और संघर्ष छुपा है, जिसे चार्ली ने अपनी ढाल बनाकर गरीबी में भी मुस्कुराने की वजह लोगों को दी। दोस्तों, आज हम चार्ली के जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसे शायद अभी तक कोई जानता ना हो, जिसमें सबसे जरूरी है उनकी मौत का समय। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी इस खास वीडियो को। दोस्तों, चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ था। यहाँ खास बात यह है कि महज 4 दिन बाद अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। दोस्तों, दोनों ने ही दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ने दुनिया को खूब हंसाया और एक ने दुनिया को खूब रुलाया। खैर, बात करें अगर चार्ली की, तो चार्ली एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। चार्ली के माता पिता एक सीनियर म्यूजिक हॉल में जूनियर आर्टिस्ट और सिंगर थे, यानी गायकी उनके खून में थी। लेकिन परिवार की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। चार्ली के माता पिता क्योंकि गायकी करते थे, उस दौरान ही एक बार चार्ली की माता हैना चैपलिन स्टेज पर गाना गा रही थी। तभी उनकी अचानक आवाज बंद हो जाती है। ये देख ऑडियंस भड़क गई और जूते चप्पल की बरसात कर दी। और उस दौरान चार्ली उनके साथ थे। तभी चार्ली ने स्टेज पर आकर अपनी मां के गाने को पूरा करने के पर्पज से अपनी बचकानी आवाज में गाना शुरू किया। ये देख लोग बहुत खुश हो गए और चार्ली पर सिक्कों की बरसात कर दी। अपनी पहली कमाई से वो ये समझ गए थे कि कैसे अपने अंदर के दर्द को इस्तेमाल करके लोगों का मनोरंजन किया जा सकता है। कुछ सालों बाद चार्ली के माता पिता का डाइवोर्स हो गया और इसके बाद चार्ली की माता भी बेरोजगार हो गई। यहां से चार्ली के परिवार के पास रहने और खाने की बर्बरता के कारण उनकी मां ने उन्हें अनाथालय छोड़ दिया और खुद भी वहीं रहने लगी। पर इस दौरान उनकी मां दिमागी तौर से अनस्टेबल हो गई, जिसके बाद चार्ली और उनके भाई को अपने पिता के साथ उनकी दूसरी पत्नी के साथ रहना पड़ा। और सौतेली मां होने के कारण चार्ली और उनके भाई को तन्हाइयों का सामना करना पड़ा। पर जब उनकी मां की कंडीशन ठीक हुई तो वो उन्हें वापस लेने आई। वहीं अगर चार्ली की एजुकेशन की बात करें तो उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, बल्कि उनका एक्टिंग में ज्यादा झुकाव था। इसलिए चार्ली सर्वाइविंग के लिए छोटा मोटा काम किया करते थे, साथ ही स्टेज शो भी किया करते थे। लेकिन उनके दिन का सबसे जरूरी समय था जब वो ब्लैक मोर थिएटर जाया करते थे, क्योंकि उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। इसलिए वो थिएटर रेगुलर जाते थे। उस दौरान ही चार्ली के एक स्टेज शो के दौरान एक डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्मों में काम दिलवाने के मकसद से ई हैमिल्टन से मिलवाया। ई हैमिल्टन ने उन्हें कटिंग करने का मौका दिया। अब क्योंकि चार्ली पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए डायरेक्टर ने उन्हें डायलॉग्स रटवाए। इसके बाद चार्ली आगे की ओर बढ़ते गए और उन्होंने 1899 से लेकर 1976 के दौरान इतनी फिल्में की जिसका कोई हिसाब नहीं। वहीं 26 साल की उम्र में ही चार्ली एक सुपरस्टार बन चुके थे। दूसरी तरफ चार्ली ने अपने पैसों को एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जहां से उन्हें हर साल 6,70,000 मेहनताना मिलता था। चार्ली महज 5 फुट 5 इंच के दुबले पतले इंसान थे, जिन्होंने दुनिया को विश्व युद्ध के दौरान हंसाया। वहीं उन्होंने 1948 में अपनी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर के जरिए तानाशाह मुसोलिनी और हिटलर का किरदार पर्दे पर प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। चार्ली सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, वो एक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन प्ले राइटर, म्यूजिशियन और डायरेक्टर भी थे। 1967 में उनके प्रोडक्शन हाउस में पहली कलर फिल्म अकाउंटेंट फ्रॉम हांगकांग आई। उसके बाद चार्ली को तब मान्यता मिली जब क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। फिर एक समय तब आया जब चार्ली ने अपने इंटरव्यू में वामपंथियों का समर्थन किया
जहां से ये खबर मीडिया तक पहुंची और लोगों ने उन्हें रूस का खुफिया एजेंट और ना जाने क्या क्या कहा। उस समय चार्ली को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप वापस करके लंदन आने का फैसला किया। पर लंदन में चार्ली को अच्छा घर न मिलने के कारण वो स्विट्जरलैंड में रहने लगे। उस दौरान ही उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी से हुई। बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से उन्होंने महात्मा गांधी से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर की। इत्तेफाक से महात्मा गांधी उस समय गोल मेज सम्मेलन के लिए लंदन गए हुए थे। जिस झुग्गियों वाली जगह पर महात्मा गांधी रुके हुए थे वहीं चार्ली भी पहुंचे। तब महात्मा गांधी ने उन्हें भारत में चल रहे आजादी के आंदोलन के बारे में बताया और चार्ली ने भी भारत के आजादी के आंदोलन को सपोर्ट किया। चार्ली के विवाहित जीवन की बात करें तो उन्होंने 4 शादियां की थी। पहली मिल्ड्रेड हैरिस, दूसरी लीटा ग्रे, तीसरी पोल्टे गोडराड और चौथी ओना ओनील से। चारों पत्नियों से चार्ली को 11 बच्चे हैं। 17 दिसंबर 1977 को अपने जीवन के आखिरी दिनों में चार्ली अपने घर में अपनी वाइफ ओना ओनील और 7 बच्चों के साथ थे। इसके बावजूद भी चार्ली के पार्थिव शरीर को 2 लोग चुरा कर ले गए और स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील के पास कब्र में दफना दिया और डेड बॉडी वापस देने के लिए परिवार से $4 लाख की मांग की। बहरहाल दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और परिवार को डेड बॉडी दे दी गई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, चार्ली ने अपने जीवन काल में 75 फिल्में की। इस दौरान ही चार्ली द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी मिले। आइंस्टाइन ने चार्ली की तारीफ करते हुए कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आप अपनी बात बिना कहे लोगों को समझा देते हैं। वहीं चार्ली ने जवाब में कहा कि आपसे ज्यादा बड़ा फैन मैं आपका हूं, आप अपनी साइंटिफिक थ्योरी को लोगों को समझाते हैं, लोग उसे सुनकर आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता। वहीं माइकल जैक्सन भी चार्ली चैपलिन की तरह बनना चाहते थे। चार्ली ने बिना कहे लोगों को गरीबी के हालातों में भी हंसना सिखाया, किसी बहुत आलीशान तरीके से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के छोटे मोटे पलों को जीते हुए। अपनी मशहूर फिल्म के अंत में चार्ली के भाषण में कुछ लाइंस इस तरीके से कही गई, मुझे खेद है लेकिन मैं शासक नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं, किसी पर राज करना या किसी को भी जीतना नहीं चाहता। मैं तो किसी की मदद करना चाहूंगा, अगर हो सके तो यहूदियों की, गैर यहूदियों की, काले लोगों की, गोरे लोगों की। चार्ली चैपलिन का कहना था कि हंसना एक टॉनिक है, दर्द की दवा है, राहत है। हंसी के बिना बिताया गया एक दिन बर्बाद दिन है। सबसे दुखद चीज जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं वो है अमीरी का आदी होना। जिंदगी करीब से देखने में एक त्रासदी है, लेकिन दूर से देखने में एक कॉमेडी है और असफलता महत्वहीन है। अपना मजाक बनाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। वेल दोस्तों, ये थी खबर द ग्रेट कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के बारे में। इनसे पहले ना कोई ऐसा हुआ और ना ही इनके बाद। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।